हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिज़ाइन एंड बिल्ड इंटीरियर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की हमारी ये वीडियो का टॉपिक हाउ टू रिड्यूस नॉइज़ पॉल्यूशन। तो चलिए जानते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में। नॉइज़ पॉल्यूशन होता क्या है, सबसे पहले हम इस बारे में जानते हैं। एंड नॉइज़ पॉल्यूशन से क्या क्या हमें ह्यूमंस को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, फिर हम उससे उस बारे में जानेंगे। नॉइज़ पॉल्यूशन अनवांटेड, disturbing and destructive levels of sound that can cause discomfort to humans and animals is called noise pollution। अब ये कितने तरह का होता है नॉइज़ पोल्यूशन? हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: एयरबॉर्न नॉइज़ पोल्यूशन, इम्पैक्ट साउंड एंड फ्लैंकिंग नॉइज़। एयरबॉर्न जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है ये एयर के साथ ट्रेवल करता है। हॉकिंग या ट्रैफिक नॉइज़, या फिर हम कह सकते हैं लाउड स्पीकर कन्वर्जेशन, लाउड कन्वर्जेशन, डॉग्स बार्किंग, इंडस्ट्रियल मशीन नॉइस एंड कंस्ट्रक्शन नॉइस, पार्टी, लाउड स्पीकर्स या लाउड म्यूज़िक, ये सब हमारा एयर के थ्रू ट्रेवल करता है एंड हमारे घरों में एंटर करता है। तो सेकंड जो है हमारा पॉइंट है वो है इम्पैक्ट साउंड, इम्पैक्ट नॉइज़ पोल्यूशन। इम्पैक्ट नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है? आप जैसे हम बड़े शहरों में जाते हैं तो वहाँ फ्लोर सिस्टम होते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके अपर फ्लोर अगर स्टेप्स के भी आपको आवाज़ जो है वो आती है, एंड अगर कोई चीज़ उनसे कुछ ड्रॉप हो जाती है तो वो भी आपको नॉइज़ नीचे आपके फ्लोर पर आती है, या वो नेलिंग करते हैं या ड्रिलिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। तो इसे हम इम्पैक्ट नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। अब इसका अब थर्ड जो है वो है हमारा पॉइंट है फ्लैंकिंग नॉइज़। फ्लैंकिंग नॉइज़ क्या होता है? ये बट कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो हमें कवर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, जैसे स्विच बोर्ड्स। ये फ्लैंकिंग नॉइज़ जो होती है वहाँ से ट्रैवल करती है, या डक्ट से ट्रैवल करेगी, या सीलिंग से ट्रैवल करेगी, या फिर फ्लोर से भी ट्रैवल करती है, या कहीं क्रैक होगा तो वहाँ से भी ट्रैवल करती है, या फिर आपकी आउटर वॉल्स जो हैं सिंगल वॉल्स लगी हुई हैं तो भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ से आती है। एंड जानते हैं एयरबॉर्न के बारे में हम कि इसका सोल्यूशन क्या है, हम कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, अगर हमें पता लग जाए कि हमारे घर में प्रॉब्लम कौन सी है, अगर ये 3 कैटेगरीज जो हमने आपको बताई हैं, अगर आपके घर में एयरबॉर्न है तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि आपके घर में कहाँ लीकेज है, कहाँ क्रैक्स हैं, या फिर कहाँ गैप्स हैं जहाँ से एयर आपके घर में एंटर कर रही है। देखिए, मोस्टली जो पॉइंट होते हैं वो है वुडन डोर विंडोज़, जिनके बीच में गैप्स होते हैं। जब हम अगर उनको बंद कर देते हैं तब भी वो एयर गैप उनके बीच में रहता है, तो वहाँ से ट्रैवल करती है। और जो ग्लास होते हैं वो सिंगल नॉर्मल ग्लास लगे होते हैं, साउंड प्रूफ ग्लास नहीं होते, वहाँ से भी ट्रैवल करती है। या समटाइम्स डोर्स जो होते हैं वो भी पतले लगे होते हैं, जो उनका बेस मटेरियल होता है डोर्स का वो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल नहीं लगाया होता, तो वहाँ से भी वो डोर से भी क्रॉस करती है नॉइज़। उसमें भी हमें ये प्रॉब्लम जो है देखी जाती है, डोर्स के थ्रू भी क्रॉस करती है। एंड इसे हम क्लोज करने के लिए सबसे पहले हमें गैस्केट्स का इस्तेमाल करना होगा। जो डोर सील्स आती हैं हमें उसका इस्तेमाल करना होगा डोर के आसपास, विंडोज़ के आसपास, और हमें ग्लास चेंज करवा के साउंड प्रूफ ग्लास अगर हम लगवा सकते हैं तो वो हमें करना चाहिए। डोर्स के नीचे जो होता है वो डोर सील, बॉटम सील सबसे बेटर। अगर आप इसे रिप्लेस करवा सकें तो वो बहुत अच्छा होगा कि आप यूपीवीसी विंडो एंड डोर का इस्तेमाल कीजिए और उसमें साउंड प्रूफ ग्लास का इस्तेमाल कीजिए, तो आपको बहुत हद तक जो है नॉइज़ पोल्यूशन से रिलीफ मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आप यही पुराने ही चलाना चाहते हैं, वुडन ही चलाना चाहते हैं, तो आपको वो गैस्केट्स का जो है, जैसे हमने बताया, उसको आपको होगा तो वो भी काफ़ी कंट्रोल कर देगा। एंड इसके साथ साथ हमें उस वॉल को जहाँ से नॉइज़ पोल्यूशन आता है हमें उसे प्रॉपर तरीके से सील करना होगा। हम वहाँ पे उस वॉल पे अकूस्टिक पैनल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, या साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल में कुछ कॉर्क बोर्ड्स आते हैं, एंड रॉक वूल होती है, स्टोन वूल होती है,
एंड जिप्सम बोर्ड्स होते हैं हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप पैनलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप टेक्सटाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी पेंटिंग बना सकते हैं, या टेक्सटाइल में कोई फैब्रिक या क्विल्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्विल्टिंग पैनलिंग करवा सकते हैं आप वॉल पर, उससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। एंड इसके साथ साथ आप कर्टेन जो होते हैं थर्मल साउंड प्रूफ कर्टेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि अगर कहीं से कोई एयर आपके नॉइस जो है वो अगर एंटर कर भी रही है तो वो कर्टेन्स को क्रॉस ना कर पाए। तो इससे आपको एक तरह से आप पूरी वॉल को उसको सील कर सकते हैं। एंड देखिए, जो नॉइस पोल्यूशन है, अगर आपका नॉइस पोल्यूशन एंटर करता है तो वो फ्लैट सरफेस से रिफ्लेक्ट करता है। वो हमें सबसे पहले उन पर काम करना होगा कि हमें फ्लैट सरफेस जो है, जैसे रॉ वॉल्स हैं, हमें उस पर कुछ ना कुछ, या तो हम पेंटिंग्स, टेक्सटाइल पेंटिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम उस पर कुछ अकूस्टिक पैनल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडीमेड पैनल्स आते हैं, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अगर कोई बोर्ड भी इस्तेमाल कर रहे हैं पैनलिंग के लिए, वो भी हम जो है अच्छा साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल का इस्तेमाल करें। जैसे WPC बोर्ड है, वो एक अच्छा ऑप्शन है साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए, और हमारा जिप्सम बोर्ड है वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। और इसके साथ साथ हम जिस वॉल से हमें लगता है कि इस एरिया में हमारा ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन है, तो हम वहाँ पर हम बुक रैक बनवा सकते हैं, या फिर हम कोई वार्डरोब अगर हम वहाँ एडजस्ट कर पाएँ तो वार्डरोब उस वॉल पे पूरी एंड टू एंड बनवा सकते हैं, ताकि वो उस दीवार से हमें नॉइस पोल्यूशन जो है वो क्रॉस ही ना करे। एंड इसके साथ साथ आप जो फर्नीचर रखते हैं वो भी एक बहुत मेजर रोल रखता है साउंड प्रूफिंग में, क्योंकि वुड भी साउंड को एब्जॉर्ब करती है। इसके साथ साथ आप फ्लोर पे थिक रग रख सकते हैं, एक्स्ट्रा कुशन्स रख सकते हैं, प्लांट्स ऐड कर सकते हैं, और तो आपको इस तरह से बहुत अच्छा एयरबॉर्न से भी और इम्पैक्ट से भी, एंड इवन आपको फ्लैंकिंग नॉइस से भी आपको रिलीफ मिलेगा। जी हाँ, ये आप छोटे छोटे काम हैं, अगर इनसे आप करवा लें तो इनसे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपको और अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आप इम्पैक्ट साउंड है, या तो आप अपने सीलिंग में भी जो है रॉक वूल या स्टोन वूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिप्सम साउंड प्रूफ बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और या फिर आप रॉक वूल करवा रहे हैं तो उसके नीचे फिर आप फॉल सीलिंग, POP की फॉल सीलिंग करवा सकते हैं। तो आपको इन पॉइंट से आपको इम्पैक्ट जो नॉइस पोल्यूशन हो रहा है उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। एंड देखिए, अगर आपने ये सब काम करवा लिया, अगर इन केस पहले तो आपने अगर वॉल को सील कर लिया कि जहाँ से नॉइस आती है, ट्रैवल करती है, एयर गैप्स आपने पूरे फिल कर दिए, तो सबसे पहले तो एंटर ही नहीं करेगी। अगर वो एंटर कर भी रही है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। हमने रिफ्लेक्शन को भी उसकी बंद कर दिया कि वो रिफ्लेक्ट ही ना कर पाए। हमने वॉल्स पे पैनलिंग कर दी, फ्लैट हमने सरफेस ही नहीं छोड़ा। और अगर आई है तो वो फटाफट से एब्जॉर्ब कर ले। हमने बहुत सारे ऐसे मटेरियल इस्तेमाल कर लिए, जैसे प्लांट्स का इस्तेमाल किया, हमने रग्स का किया, हमने एक्स्ट्रा कुशन्स का किया, वॉल पर अकूस्टिक पैनल्स का इस्तेमाल कर लिया। अगर अकूस्टिक पैनल्स नहीं इस्तेमाल कर रहे तो हमने साउंड एब्जॉर्बिंग बोर्ड का इस्तेमाल कर लिया। तो सीलिंग में भी हमने साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया। तो इससे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे। और आप अब इसे हम मेजर कैसे कर सकते हैं? बेसिकली साउंड को मेजर करने का जो तरीका होता है वो डेसिबल में होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में dB बोलते हैं। आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और आप अपने रूम का सबसे पहले dB चेक कीजिए। देखिए, सबसे ज़्यादा जो क्वाइट एनवायरनमेंट के लिए जो हमें dB चाहिए होता है वो है 35 to 40। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? हमें लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।